गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस को पढ़ लेते हैं जो कि क्लास 11 से है। सबसे पहले फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हम अपने पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और नीचे जो गिवन है वो आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया है तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए करिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी द होल नॉट। अगर आपको इंटरसेक्शन दिया है तो आप यूनियन करके द होल नॉट करेंगे, और अगर आपको यूनियन दिया है तो आप इंटरसेक्शन करके द होल नॉट करिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. Mutually exclusive events, ये हम इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। जब आपको दो इवेंट्स दिया गया है, मतलब इवेंट ए और इवेंट बी, दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा, तो हम उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स। मतलब जब आपको दो इवेंट्स दिए रहें, आपको कुछ भी कॉमन ना हो, तो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उसको कहेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जब आपको कोई भी एक इवेंट दिया हो और आप किसी दूसरे इवेंट के साथ उसका यूनियन करते हैं और आपका आंसर, अगर रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं सिंपल स्पेस आए या 1 आए, तो आप उसको कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसको हम और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। आपको या तो कोई इवेंट ए 1 दिया रहे, इवेंट 2 दिया रहे, इवेंट 3 दिया रहे, ऐसे इनफाइनाइट इवेंट्स, लेकिन अगर आप उसका यूनियन करते हैं और आपके पास आंसर में सिंपल स्पेस आता है या 1 आता है, तो आप उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन में एंड आएगा कि और, तो आप इसको बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझ सकते हैं। ये टेक्निक है, अगर आपके पास इंटरसेक्शन है, क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटरसेक्शन है, या फिर आपके पास एंड है, तो हम उसको इनटू करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि एंड आएगा तो आप समझ जाइएगा उसका इंटरसेक्शन करना है, यूनियन होगा तो और करना है, और वहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जब आपके पास किसी अगर दो इवेंट्स या दो से ज़्यादा इवेंट्स का आप यूनियन करते हैं, आपके पास सिंपल स्पेस वापस से आता है, तो हम उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दो इवेंट्स को जब हम इंटरसेक्शन करते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं आता, फाई आंसर आता है, तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डी मॉर्गन्स लॉ, अगर आप किसी चीज़ का नॉट ए या नॉट बी दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इज इक्वल टू ए यूनियन बी आप करिएगा, फिर द होल नॉट। अगर आपके पास नॉट ए यूनियन नॉट बी है, इज इक्वल टू आप ए इंटरसेक्शन बी द होल नॉट करिएगा। मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, आप इसको बेसिक एकदम इजी ट्रिक से समझ सकते हैं। इंटरसेक्शन है तो आप यूनियन द होल नॉट करिएगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन द होल नॉट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होगा। ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट, आप इसको गिवन दैट पढ़िएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट, आपके पास एफ पहले से है, मतलब कि क्वेश्चन में आपको ये पहले से दिया रहेगा, तभी आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम दिया गया है, ठीक है। इज इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो गिवन दैट है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला लिस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। तो आइए
हम फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें कंप्लीट करना है, स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू 0.4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन में गिवन ए है, आपको फाइंड करना है जब बी गिवन दैट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप आइए इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने इसके सारे डेटा को लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू 0.4। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको एक ट्रिक से समझ जाइए। आपके पास क्वेश्चन में ये दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, कॉम्प्लेक्स ये है क्वेश्चन में, तो आप इसका फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, जो गिवन है वो नीचे आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा। अब आप देखिए, हमको दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना है, और ए इंटरसेक्शन बी कहिए या बी इंटरसेक्शन ए कहिए, है तो वही। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनटू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 0.4, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 0.8। अब दोनों को आप सॉल्व करिए तो 0.32। ये हमारा आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम इसी के सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। अब देखिए, आपको पूछा गया ये है, तो आपको इसी का वो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन हम ऊपर लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गिवन क्या है, बी, तो हम बी को नीचे लिखेंगे। अब आपको फाइंड आउट ये करना है, साइड में आप इसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड आउट कर लिए थे, कितना है 0.32, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास 0.5। आप 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। ओके, आप इस तरह छोटी छोटी टेक्निक्स से अपने क्वेश्चन को बहुत इजी एंड शॉर्ट बना सकते हैं। 0.32 इंटू 2, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0.64। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम इसको चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है ए यूनियन बी। आप इसको समझ सकते हैं, ये ए यूनियन बी है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए यूनियन बी का, जो कि क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, चलिए मैं इसके कुछ पार्ट्स को यहाँ पे लिख ली हूँ। जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ पे अपने फर्स्ट पार्ट में ढूंढ लिए थे 0.32। ठीक है, अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.5 कितना होता है 1.30 माइनस 0.32, इसको माइनस करेंगे 8 9 0। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। अब चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ए यूनियन बी फॉर्मूला लगाएंगे, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाए, ये सारे डिजिट्स आपको वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में और इसको हमने फाइंड आउट किया था। अब इसको प्लस किए, माइनस करके 0.98 आया। फिर इसी तरह हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें ए गिवन दैट बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया है, वैल्यू अपने फाइंड आउट किए थे और एक वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, इसको सॉल्व किए तो 0.64 और ऊपर है 0.32 आंसर। हमको ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया था, हम लोग डायरेक्टली इससे फॉर्मूला लगाते हैं और सारे डिजिट्स को पुट आउट किया और 0.32 हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।